बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक जो रोका, उसका तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया है। बहुत अहम उसमें इंकशाफात हैं और सवाल यह है कि क्या जज अबुल हसनात सिकंदर जुल्करनैन साहब से कोई बड़ा ब्लेंडर हो गया है जिसका फ़ायदा इमरान खान को पहुँचने जा रहा है। इमरान खान की लीगल टीम ने जो चीज़ें अदालत के सामने रखी उनका जिक्र है और उन पर बात करते हैं कि फ़ैसले के अंदर क्या है। और ये भी सवाल है कि क्या पूरे का पूरा ट्रायल भी कलअदम हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल हो सकता है और अदालत ने बहुत अहम ऑब्जर्वेशन इसमें दी हैं। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ऑर्डर है और 19 इसमें पैराग्राफ हैं। इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने लिखा है कि 21 दिसंबर 2023 को इस अदालत ने मुकदमे के तमाम फ्रीकैन और FI को नोटिस जारी किए। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी पेश होने की दरख्वास्त की। फैसले में लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजार इमरान अहमद खान न्याजी ने इस पटिशन के जरिए स्पेशल कोर्ट के जज की तरफ से 14 दिसंबर को जारी हुक्म को चैलेंज किया है। उस हुक्म में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम मुकदमे में इस्तगासा की तरफ से दायर दरख्वास्त मंजूर करते हुए इमरान खान के खिलाफ जारी कार्रवाई को इन कैमरा कर दिया गया था। उस हुक्म में ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत सोशल मीडिया पर नशर करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। ट्रायल कोर्ट ने पैमरा और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA को हदायत की थी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि साइफर केस की कहीं भी रिपोर्टिंग ना हो। यानी खुद 14 दिसंबर को जज अबुल हसनात साहब ने ये ऑर्डर किया कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी साइफर केस की। इस अदालती हुक्म के जरिए सिर्फ खानदान के अफराद और FI इस्लामाबाद के हुकाम को केस की कार्रवाई सुनने की इजाज़त थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब की फैमिली आना चाहती है, आए। बाकी FI होगी, वकील होंगे इमरान खान के, कोई और बंदा नहीं होगा। लेकिन सुनने की इजाज़त होगी, लेकिन उन्हें मना किया गया था कि केस की कार्रवाई के दौरान पेश की गई कोई भी शहादत या बयान शाया नहीं होने चाहिए। यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को भी कहा गया कि आप बैठ तो सकते हैं लेकिन कोई चीज़ आप बाहर रिपोर्ट नहीं करेंगे। अदालत ने लिखा है कि खुसूसी अदालत के जज ने इस्तगासा की दरख्वास्त यानी FI की दरख्वास्त कबूल करने की वजह ये लिखी कि वो साइफर कानून की वो शिक 14 की रोशनी में, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये क्योंकि चल रहा है, तो जो शिक 14 की रोशनी में जो और साइफर का जो कानून है उसकी शिक 14 की रोशनी में गैर मुल्की मिशन और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली खुफिया कम्युनिकेशन के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। और ये भी करार दिया गया कि अगर किसी शहादत को शाया किया गया तो उससे मुल्क की सलामती को ख़तरा हो सकता है। यानी इतनी हसास इसमें मालूमात हैं, अगर वो मालूमात पब्लिक हो गई तो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा हो जाएगा। लेकिन आगे आप सुनेंगे कि पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे वाला की वजह से जो इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई, फिर ब्लंडर क्या किया जज साहब ने, 2-3 ब्लंडर कौन से किए। अदालत ने इमरान खान के वकील के दलाइल का हवाला देते हुए लिखा है कि सलमान अकरम राजा ने मौका अपनाया कि यह अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। 14 दिसंबर के हुक्म से आइन के आर्टिकल 10A के तहत हासिल फेयर ट्रायल के हक की खिलाफ वर्जी की गई है। अदालत ने सलमान अकरम राजा के दीगर दलाइल को भी अपने हुक्म का हिस्सा बनाया है, जिसमें उन्होंने इन कैमरा प्रोसीडिंग्स और मीडिया को कवरेज की इजाज़त ना देने को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के मुनाफी करार दिया था। अदालत ने आज की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल का हवाला भी दिया है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया था कि 14 दिसंबर के हुक्म के बाद 13 गवाहान के बयानात 21 दिसंबर तक रिकॉर्ड किए गए। यानी जब जज साहब ने ये ऑर्डर किया कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, उससे लेके उसके बाद 13 गवाहान के बयानात 21 दिसंबर तक रिकॉर्ड किए गए। उन 13 गवाहान में से 2 गवाहान पर जरा मुकम्मल हो चुकी है, जबकि तीसरे वकील पर एक वकील की जरा मुकम्मल हुई थी, जबकि दीगर वकला की जरा मुकम्मल नहीं हो सकी थी। दीगर 10 गवाहों के बयानात पर जरा होना अभी बाकी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 14 दिसंबर का ऑर्डर पास होने से लेकर 21 दिसंबर तक केस की समाअत जारी रही, लेकिन ये आवाम के लिए ओपन नहीं थी। तहम 21 दिसंबर को 12 गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए थे। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वो कार्रवाई ओपन थी। ये उस दिन की बात हो रही है, हफ्ते वाले दिन, जब ना इमरान खान के वकला थे ना कोई और था। मीडिया के 3 किरदारों को, पता नहीं वो कौन है, जिनको ले जाया गया और वो पता नहीं कैसे मीडिया के नुमाइंदे थे कि उन्होंने एक लफ्ज़ रिपोर्ट नहीं किया कि अंदर हुआ क्या है। और अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बताया था कि ये ओपन ट्रायल था, मीडिया मौजूद था, पता नहीं कौन सा मीडिया मौजूद था। ये वो दिन है, हफ्ते वाले दिन, जब 10.5 घंटे की प्रोसीडिंग में 12 गवाहों के बयान जो है वो रिकॉर्ड किए गए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवाह नंबर 1, 2, 3 और 7 दफ्तर खारजा के वो मुलाजमीन हैं जो साइफर या टेलीग्राम वसूल करते हैं और बरह रास्त इसकी डी कोडिंग या दीगर अवामिल में शामिल होते हैं, इसलिए उनकी शहादत को कलम बंद करने की कार्रवाई ओपन नहीं की जा सकती। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि 4 वो लोग जो बरह रास्त साइफर को डी कोड करते हैं और बड़ा टेक्निकल और बड़ा हसास, ख़तरनाक और मुल्क की सलामती के लिए बड़े इंपॉर्टेंट मैटर सर अंजाम देते हैं, उनकी इन कैमरा इसलिए प्रोसीडिंग करनी थी कि वो उनकी बात कहीं रिपोर्ट ना हो जाए, कोई सुन ना ले, पाकिस्तान की सलामती को बहुत ख़तरा हो सकता है। और
इसलिए उनकी शहादत कलम बंद करने की कार्रवाई ओपन नहीं की जा सकती। ताहम दीगर 12 गवाहान के बयानात से मुल्की सलामती को कोई खतरा नहीं हो सकता। और उसके बाद मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि अटारनी जनरल के दलाइल से यह वाज़ेह होता है कि 9 गवाहान के इन कैमरा बयानात कलम बंद करने का ट्रायल कोर्ट के पास कोई जवाज़ नहीं था। ठीक है, यानी जिन 9 का इन कैमरा वो तो था ही नहीं, फिर वो ओपन जो है वो कर देते। ट्रायल कोर्ट के पास इन कैमरा कार्रवाई करने की कोई कानूनी वजह भी मौजूद नहीं है और इस मुकदमे के ट्रायल का असर कानूनी अहमियत रखता है, जिसका तयन अदालत ने करना है। अदालत ने लिखा है यह भी तय करने की जरूरत है कि क्या खसूसी अदालत के जज ने 14 दिसंबर को जारी अपने ऑर्डर पर किसी भी मरले पर नजरसानी की और जज ने अवामी नुमाइंदों को कार्रवाई में शिरकत की इजाज़त दी। इस सवाल पर FIA के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने 23 दिसंबर को खसूसी अदालत के जज की तरफ से जारी हुक्म का हवाला दिया। इस हुक्म से यह जाहिर होता है कि शरीक मुलजिम शाह महमूद कुरैशी ने फाजिल जज की तवज्जो कमरा अदालत में मौजूद चंद मीडिया पर्सनस की तरफ दिलाई, जिस पर फाजिल जज ने इस हुक्म में अपने 14 दिसंबर के हुक्म का एक हिस्सा भी शामिल किया और करार दिया कि अगर इस्तगासा चाहे तो वह पब्लिक को अदालती कार्रवाई से अलग करने की दरखास्त कर सकता है। इस्लामाबाद कोर्ट ने लिखा है कि 23 दिसंबर के हुक्म से यह तासुर उभरता है कि जब भी इस्तगासा दरखास्त करेगा तो आम आवाम को केस की कार्रवाई से अलग कर दिया जाएगा। अदालत ने करार दिया है कि सिर्फ इस्तगासा की दरखास्त पर केस की कार्रवाई को इन कैमरा नहीं किया जा सकता। इस हवाले से अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के गुलाम मोहम्मद बनाम रियासत केस में फैसले का हवाला दिया है। अदालत ने लिखा है, यानी मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, कि यह तस्लीम शुदा पोजीशन है कि 14 दिसंबर के मुतनाज़ा हुक्म के अलावा कोई दूसरा हुक्म मौजूद नहीं है जो ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट की शिक 14 के तहत जारी किया गया हो और इसमें जुज़वी या मुकम्मल तौर पर अवाम को कार्रवाई देखने से रोकता हो। 23 दिसंबर के हुक्म में भी 14 दिसंबर के हुक्म को वापस लेने या उस पर नजरसानी नहीं की गई। यानी जब जज साहब ने एक बार उसको इन कैमरा कर दिया, फिर कोई और ऑर्डर मौजूद नहीं है कि जज साहब ने इसको ओपन किया हो या जुज़वी तौर पे ओपन किया हो, कोई ऑर्डर और जज साहब का मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है जज साहब से। एक ये ब्लंडर हुआ है कि उन्होंने ओपन जब किया तो उसका ऑर्डर ही कोई नहीं किया। दूसरा ब्लंडर क्या हुआ वो आगे चल के बताता हूँ। अदालत ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस अदालत के डिवीजन बेंच ने 2 जजेस ने, मियां गुल साहब ने और समन रिफा साहिबा ने 19 दिसंबर को इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला सुनाते हुए ओपन ट्रायल की अहमियत को उजागर किया था। अगर ओपन ट्रायल की वजह से कोई मनफी असर होने का खदशा हो तो अदालत को इस ज़िम्मन में हुक्म जारी करने के लिए वजूहात देना ज़रूरी है। ओपन ट्रायल की अहमियत को उजागर किया गया था और कहा था कि अगर ओपन ट्रायल की वजह से कोई मनफी असर पड़ने का खदशा हो कि यानी अबुल हसनाद साहब को बताना चाहिए था कि यार ये ओपन होगा तो ये मसला होगा, इसलिए मैं उसको इन कैमरा कर रहा हूँ और उसकी पूरी उनको वजूहात देनी होंगी। उसके बाद फैसले में लिखा गया कि ऐसी कार्रवाई को इन कैमरा करने की ना ज़रूरत, ऐसी कार्रवाई जिसको ना इन कैमरा करने की ज़रूरत हो और ऐसी गवाही जिससे रियासत की सलामती को कोई ख़तरा भी ना हो, तो उसे खुफिया रखने की वजह से पूरे ट्रायल की कानूनी हैसियत पर असरात होंगे। तहरीरी आइन के तहत चलाए जाने वाले जमहूरी मुल्क में ओपन ट्रायल की अहमियत को जहन में रखना होगा। फाजिल अटार्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि यह अदालत उन 4 गवाहान की शहादत इन कैमरा रिकॉर्ड करने का हुक्म दे सकती है जो दफ्तर खारजा के मुलाजिम हैं। अटार्नी जनरल की यह दरख्वास्त उस वक्त देखी जाएगी जब इस मामले का हतमी फैसला किया जाएगा। अदालत ने लिखा है कि जहां ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट की शिक 14 के तहत इन कैमरा कार्रवाई का हुक्म पास किया गया तो इसके जरिए उन लोगों की शहादत भी सेफ कस्टडी में रखी गई जिनकी ज़रूरत नहीं थी। यानी इन 4 के तो था, बाकी 9 का क्यों इन कैमरा किया गया, उनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। ये अदालत और अटार्नी जनरल उस वक्त हैरान हुए। ये सबसे क्रूशल है उस पूरे ऑर्डर में। ये अदालत और अटार्नी जनरल उस वक्त हैरान हुए जब इमरान खान के वकील ने बताया कि इन गवाहाना के बयानात जो है वो सलमान अकरम राजा को जारी फराहम किए गए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर इनके बयानात पब्लिक किए गए तो इससे रियासत सलामती को खतरा हो सकता है। अदालत ने लिखा है कि इन गवाहों के बयानात की मुसद्दका कापियाँ भी इस अदालत में पेश की गई और रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अदालत ने करार दिया कि दफ्तर खारजा के 4 मुलाजमीन के बयान की मुसद्दका नकूल दरख्वास्त गुजार को देने से, यानी इमरान खान और उनके वकला को देने से, उन दस्तावेजात का, उन डॉक्यूमेंट का स्टेटस पब्लिक डॉक्यूमेंट का हो चुका है। इस ज़िम्मन में कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 87 बिल्कुल वाज़ेह है। अदालत ने जो है वो उस आर्टिकल को भी अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाया है। यानी अदालत कह रही है कि जिन 4 गवाहों का कहा जा रहा है कि अगर उनका बयान को सुन लेगा तो मुल्क की सलामती को खतरा हो जाएगा, उनका पूरा बयान मोहरों के साथ, दस्तखतों के साथ जज साहब के, वो इमरान खान और उसके वकीलों को दे दिया गया। अदालत ने लिखा है कि ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट के तहत खुसूसी अदालत ने 25 गवाहान की शहादतों की मुसद्दका नकूल हाई कोर्ट में पेश की हैं। शहादतों की मुसद्दका नकूल जारी करते हुए यह नहीं कहा गया कि इनका इस्तेमाल ममनू है। हर सफ़े पर खुसूसी अदालत की मोहर और रिकॉर्ड तहवील में रखने वाले फ़र्द के दस्तखत मौजूद हैं। अब दफ्तर खारजा के 4 गवाहान के बयानात पब्लिक हो चुके हैं, इसलिए यह अदालत इस बात का भी तयन करेगी कि इन शहादतों के कौन से हिस्से मुल्क की सलामती के खिलाफ हैं। अदालत ने लिखा है कि अब तक जो भी वाक़यात हो चुके हैं उनकी संगीन कानूनी और आईनी हैसियत है। ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट की शिक 14 का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया गया। इस शिक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक फैसला मौजूद है और वो फैसला उस वक्त दिया गया था जब आर्टिकल 10 मौजूद नहीं था। 1967 का फैसला आई थी।
आखिर में आ जाएं, अदालत ने लिखा है कि खुसूसी अदालत के जज रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे कबल हाई कोर्ट ने 8 नवंबर को एक हुक्म दिया था जिसमें ट्रायल 1 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की गई थी, लेकिन उस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 22 दिसंबर को कलअदम करार दे दिया था। आमिर फारूक साहब ने 8 नवंबर को कहा था कि इमरान खान का 13 नवंबर तक हर सूरत में, 13 नवंबर बनता था, कितना बनता था, 4 हफ्ते, तकरीबन 1 महीना, यानी वही उन्होंने कहा था कि 1 माह के अंदर अंदर इमरान खान का ट्रायल मुकम्मल करें, लेकिन उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब तो ऑर्डर है ही नहीं, उसके बावजूद जज साहब रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को कलअदम करने के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत जारी रखी। इसलिए ट्रायल कोर्ट में जारी कार्रवाई को मुतनाज़ा होने से बचाने के लिए ट्रायल की मजीद कार्रवाई को आइंदा समाअत तक रोका जाता है। आइंदा समाअत 11 जनवरी 2024 को होगी। तमाम फ्रीकैन आइंदा समाअत पर पेश हों। अदालत ने कहा है कि अगर आज हम फैसला नहीं करते, आज हम स्टे नहीं करते, तो होगा ये कि 11 तक तो जज साहब फैसला सुना देंगे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर केस सुन रहे हैं, ट्रायल चला रहे हैं। हालांकि रोज़ाना की बुनियाद पर ये पहले ऑब्जर्वेशन भी दी थी मियां गुल साहब ने कि हम आम किसी केस में 4 हफ्ते का टाइम नहीं देते, जो कि आमिर फारूक साहब ने दे दिया है। तो ये तो फिर भी साइफर बहुत एक यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक मुकदमा है जिसमें सज़ाए मौत की सज़ा हो सकती है, तो इसमें कैसे 4 हफ्ते दे दिए गए। और वो तो खैर ऑर्डर वैसे ही सेटिसाइड हो गए। तो ये वो ब्लंडर्स हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर जज साहब ने ओपन के करने के हवाले से ट्रायल को कोई ऑर्डर नहीं किया, अपने पुराने ऑर्डर को उसके ऊपर रिव्यू नहीं किया, उसको अमेंड नहीं किया, उसको वापस नहीं लिया, उसको ख़त्म नहीं किया, दूसरा कोई नया ऑर्डर नहीं किया। दूसरा ब्लंडर, जिन 4 गवाहों का बताया जा रहा है कि हसास तरीन, ख़तरनाक तरीन और मुल्क की सलामती से रिलेटेड बहुत ख़तरनाक उनके बयान हो सकते हैं अगर वो आवाम को पता चल जाए, उनके माशाल्लाह जितना बयान रिकॉर्ड हुआ है उसकी नकूल जो हैं वो इमरान खान के वकला को दे दी गई हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं अपने देखने वालों को कि ट्रायल कोर्ट में जब कोई गवाह गवाही देता है तो उसका एक एक लफ्ज़ पूरा लिखा जाता है। यानी वो जो अडयाला के अंदर 25 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि इन कैमरा उनमें से बहुत से गवाह थे कि किसी को पता ना चले, उन्होंने अडयाला में जो 25 गवाहों ने बयान दिए हैं वो 25 के 25 की कॉपी उठा के पीटीआई के वकलों को दे दिए अपने दस्तखतों के साथ, मोहरों के साथ। अब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, हम सब पढ़ सकते हैं, हम सारे उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो चुका है। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। और लगता यही कि बड़ा ब्लंडर हो गया जज साहब से, अबुल हसनात साहब से। और लगता ये है कि ये पूरा ट्रायल ही अब जो है वो इस ऑर्डर के बाद 14 के बाद तो कम से कम कलअदम हो जाएगा। दोबारा बयानात रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और बड़ा एक धचका है नून लीग के लिए, जो चाहते थे कि इमरान खान को साइफर में जल्द अज जल्द सज़ा हो जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासर।